एक कथा आती है कि एक समय इसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण यह है, एक समय की बात है जब महाराज दशरथ जंगल में आखेट करते घूम रहे हैं, शिकार करते घूम रहे हैं, तो रास्ता भटक गए, उनको प्यास लग गई और प्यास इतनी विकराल लगी कि उस प्यास के कारण श्री राजा दशरथ बेहोश हो गए। वहां होकर के एक यक्ष कन्या घूम रही थी, यक्ष की पुत्री घूम रही थी। अब यक्ष की पुत्री का प्रसंग लेते हैं। एक प्राचीन समय में सुकीतु नामक वृक्ष वो था, यक्ष सुकीतु, ध्यान देना। एक सुकीतु नामक जो यक्ष था, उसकी कोई संतान नहीं है। उसने क्या किया, वो जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के वरदान से सुकीतु को एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उस पुत्री में 1000 हाथी का बल था। जैसे भीम में 10,000 हाथी का बल था, उसी प्रकार सुकेतु की पुत्री में 1000 हाथी का बल था। जब राजा दशरथ जी महाराज जंगल में गए, प्यास से व्याकुल होकर बेहोश हो गए और जब बेहोश होने के बाद यही जो यक्ष कन्या है सुकीतु की पुत्री, इसने आकर के महाराज दशरथ को जल पिलाया, जिससे महाराज दशरथ को होश आया और राजा दशरथ कहने लगे, देवी सुंदरी, आपने मुझे जीवन दान दिया है, आप वरदान मांग लो। बोले महाराज, मैं तो वरदान तो एक ही वरदान है कि मैं 14 वर्ष तक अयोध्या का राज भोगना चाहती हूँ। क्या 14 वर्ष तक जो है राज्य भोगना चाहती हूँ। तो महाराज दशरथ कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोले कहीं ऐसा तो नहीं आप अपना वचन तोड़ दें। बोले देवी, ये तो हो ही नहीं सकता कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आजकल कीजिए कि हमारी तुम्हारी रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। प्राण नहीं जाना चाहिए, जो स्थिति हो। ये यहां हुआ। अब आगे बढ़िए। राजा दशरथ जी अयोध्या में से वरदान देकर के चले गए। इधर वो कन्या का विवाह, यक्ष कन्या का विवाह सुंद के साथ हो गया। सुंद अगस्त मुनि से युद्ध करने लगा, अगस्त मुनि को भयभीत करने लगा, तो सुंद जो है अगस्त मुनि के श्राप से भस्म हो गया। सुंद जब भस्म हुआ तो उसकी पत्नी को क्रोध आया, अरे अगस्त मुनि ने मेरा सुहाग ही उजाड़ दिया। वो भी अगस्त मुनि को मारने के लिए दौड़, तो उसमें भी 1000 हाथी का बल था, यक्ष का नाम। वो कन्या जब उसको मारने के लिए दौड़ी तो अगस्त मुनि क्या किए, उसको भी राक्षसी होने का श्राप दे दिए। वो राक्षसी बनी, वो राक्षसी का नाम पड़ा ताड़का। ताड़का जाकर के ताड़क वन में निवास करने लगी। उसके पुत्र हैं मारीच स्वाहु। जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ निकले, सबसे पहले कि ताड़का और सुबाहु का वध किए।
और ताड़का का वध करके लक्ष्मण को कहे, लक्ष्मण आप गुरुजी के साथ चलो, मैं आता हूँ। लक्ष्मण जी थोड़ा जैसे ही गुरुजी आगे लेकर के चले, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम से त्रिलोकीनाथ दे विश्वकर्मा का आह्वान किए, कहे कि इसकी खोपड़ी से 2 चरण पादुका बनाओ और उन्हें ले जा करके चित्रकूट में स्थापित कर दो। विश्वकर्मा वही किया। जब भगवान श्री राम वनवास के समय गमन करते हैं, वन गमन करते हैं, तो उस समय अगस्त्य मुनि के द्वारा भगवान श्री राम को वही चरण पादुका प्रदान की जाती है। वही चरण पादुका श्री भगवान महाराज भरत लेकर के आते हैं। उनकी विशेषता भी थी चरण पादुकाओं की विशेषता थी कि जब 14 वर्ष तक भगवान श्री राम कहे कि तुम इन्हीं का अनुसरण करना, यही राज्य का संचालन करेंगी। राज्य के कार्य देखते थे भरत जी महाराज। अगर भरत जी कोई निर्णय सही लेते तो खड़ामू में कोई हलचल नहीं होती, और कहीं भरत जी अगर कोई गलत निर्णय लेते तो खड़ामू आपस में बजने लग जाती, आवाज करने लग जाती। तभी तो कहा था कि प्रभु कर कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धर ली। ये शीस खड़ामो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।